तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2। आप देखो, इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के अलजेब्रा में हम क्या कर सकते हैं, 10/x + y या 2/x - y, x + y और x यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। लेट 1/x + y = u मान लेते हैं। 1/x + y को u और 1/x - y को हम v मान लेंगे। इसे हम u मान लेंगे 1/x + y और x - y को v मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 हुआ, 1/x + y हमारा क्या है, u, तो ये 10u हो गया, प्लस 2/x - y क्या है हमारा, v है, तो 2v = 4। फिर यहाँ 15 है तो 15 लिखे, 1/x + y क्या है, u है, तो 15u प्लस ये माइनस है 15 5/x - y, 5/x 1/x - y हमारा क्या है, v है, तो ये हमारा हुआ -2। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब हमें क्या करना है, अब किसी एक को कैंसिल करना होगा। तो मान लेते हैं हम, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 इज़ multiplying by 5 and equation 2 is multiplying by इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा आएगा 50u + 10v = 20, और ये 2 से करेंगे तो होगा 30u - 10v = -4। अब आप देखो, प्लस 10v - 10v कैंसिल, यहाँ 50u + 30u हमारा क्या हुआ, 80u, ठीक है, = 20 - 4 क्या होगा, 16, तो u = 16/80, ये 5 बार में, तो 1/5, तो u का वैल्यू आया 1/5, ठीक है। अब u का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसका वैल्यू पुट कर देते, तो हमारा क्या है, 10u है प्लस 2v है = 4, तो 10 और u का वैल्यू क्या आया हमारा 1/5, तो 1/5 प्लस 2v = 4, तो ये हमारा हो गया 2, तो यहाँ हो गया 2v = 4 है, ये 2 इधर आएगा -2, यानी v = हमारा हो गया 2/2, तो 1। तो u का वैल्यू 1/5 आया, v का वैल्यू 1। u हम किसको माने थे, u = था हमारा 1/x + y, तो u का वैल्यू 1/5 और 1/x + y। तो जब हम x + y हमारा ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा, तो 5 = x + y हो गया। अब b का वैल्यू हमारा क्या था, 1/x - y = v था, तो 1/x - y, v का वैल्यू 1 है, 1/1, तो ये जब हमारा ऊपर जाएगा x - y, तो ये भी ऊपर जाएगा 1 होगा, तो ये x + y = 5 और x - y = 1। अब यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो प्लस y - y कैंसिल होगा, ठीक है, और ये हो गया 2x = 6 और x = 6/2 यानी 3। अब x का वैल्यू फिर इसमें पुट करेंगे, तो x + y = 5 है, तो x का वैल्यू हमारा क्या आया, 3 + y = 5, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 5 - 3 2, तो x = आया 3 और y = 2, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहा, 10/x + y, 2/x - y = 4, 15/x + y, 5/x - y, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो हम 1/x + y को u मान लेंगे और 1/x - y को v मान लेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ईजी हो जाएगा।
अब उसी तरह से हमें मतलब थर्ड नंबर एक क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 27/x-2 प्लस 31/y+3 इज इक्वल टू 85। 31/x-2 प्लस 27/y+3 इज इक्वल टू 89 है। इसमें भी हम उसी तरीके से ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो हम उसको u या v मान लेंगे। अब जैसे इसमें हमारा x-2 है और y+3 है, तो हम मान लेते लेट 1/x-2 को हम u मान लेते हैं और 1/y+3 को हम v मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी x-2, यहाँ भी y+3। तो 1/x-2 को u और 1/y+3 को v। इस तरीके से मानने से जो है ना हमारा इजी हो जाएगा बनाना। ठीक है, 1/x-2 u है, तो ये हमारा क्या होगा 27। 1/x-2 तो ये 27u प्लस 31 और y+3 हमारा क्या है v है, 1/y+3 v है, तो 31 भी इज इक्वल टू 85। ये इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 में हम आते हैं 31/x-2 है, तो 1/x-2 u है, u प्लस 27/y+3, तो 27 और 1/y+3 को हम क्या माने भी, तो 27 भी इज इक्वल टू 89। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है, जैसे 27u प्लस 31v इज इक्वल टू 85 और 31u प्लस 27v इज इक्वल टू 89। इसमें क्या करना, देखो जब भी हमारा ये अपोजिट, जैसे कि आपका 27u है 27v है, 31u है 31v है, जब भी इस तरीके का हमारा क्वेश्चन रहेगा अपोजिट में मतलब डिजिट हमारा सेम है, जैसे 27u 27v 31u 31v, इसमें हमें क्या करना है कि हम इस क्वेश्चन को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ, एडिंग द इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ गया 27u प्लस 31v इज इक्वल टू 85 और 31u प्लस 27v इज इक्वल टू 89। तो जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, ऐड किए तो 58u प्लस ये भी हमारा हो जाएगा 58v इज इक्वल टू 174। ठीक है, तो अब इसमें 58u 58v है, तो इसमें हम 58 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा u प्लस v इज इक्वल टू 174 और यहाँ पे u प्लस v हमारा क्या आ जाएगा 174 अपॉन 58। 58 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 आएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा u प्लस v का 3, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, जब भी क्रॉस में अगर वैल्यू हमारा सेम आ रहा है, क्रॉस में जब भी वैल्यू सेम आएगा तो पहले हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करके हमारा है u प्लस v इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब हमको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहले तो ऐड किए, अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 27u प्लस 31v इज इक्वल टू 85 आया। फिर ये 31u प्लस 27v इज इक्वल टू 89। जब भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस था तो ये माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। 31 में से 27 जाएगा, हमारा आ जाएगा 4u। ठीक है, लेकिन साइन हमारा 31 बढ़ा है तो माइनस का। फिर 31 में से 27 जाएगा, 4 भी आएगा, साइन यहाँ क्या होगा 31 बढ़ा है तो पॉजिटिव साइन होगा, इज इक्वल टू 89 में से 85 जाएगा 4 माइनस 4, क्योंकि 89 बढ़ा है तो माइनस का साइन। अब हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे, अब मान लो -4 हम कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेंगे तो ये u माइनस यू क्या है प्लस यू हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा, इज इक्वल टू -4। तो हमारा होगा u माइनस वी इज इक्वल टू -4 अपॉन -4, तो ये कैंसिल हो गया 1, तो u माइनस वी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमारा 4 हुआ। ठीक है, तो अब आप देखो इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिला है, इक्वेशन थर्ड से हमें मिला है u प्लस वी इज इक्वल टू 3, u प्लस वी इज इक्वल टू 3,
और इक्वेशन 4 से हमें मिला है u माइनस वी इज इक्वल टू 1, u माइनस वी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 3 से, ये इक्वेशन 4 से। तो अब हम इसको, अगर ये दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस भी माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2u इज इक्वल टू, ये 4 हो गया तो u इज इक्वल टू 4/2, तो 2u का वैल्यू 2 है। ऐड में ऐड करते, सब्सट्रैक्ट में हमारा सिर्फ साइन चेंज होता है। अब u का वैल्यू हम थर्ड में डालते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में जो हम इसका वैल्यू डालते हैं u का, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 3 होता है। तो u का वैल्यू हमारा क्या है, 2 है, तो 2 प्लस वी इज इक्वल टू 3, अब v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 1। तो u का वैल्यू 2 आया, v का वैल्यू 1 आया। अब u इज इक्वल टू 2 है, तो u हम क्या माने, u है हमारा 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू u। तो 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू u। तो u का वैल्यू क्या आ गया, 1/x माइनस 2 और u का वैल्यू है 2, तो 2/1। तो ये हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5/2। अब x का वैल्यू आप फिर से वहाँ पे पुट की, नहीं x का वैल्यू आ गया 5/2, ठीक है। और b हम क्या माने, b है हमारा 1/y प्लस 3, 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू b है। तो 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हमारा हो गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो -3 है तो ये -2। तो हमारा x का वैल्यू हो गया 5/2 और y का वैल्यू हो गया -2।